नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। कहा, 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। खूंटी, लोहरदगा, धनबाद और दुमका समेत कई जिलों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। सांसद और विधायक सहित कई लाभार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री के संदेश, लिया विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के जरिए सार्वजनिक प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में 345 करोड़ रुपए की 130 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका को किया खारिज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। खूंटी, लोहरदगा, दुमका, धनबाद सहित कई जिलों में विकसित संकल्प यात्रा पहुंची। कार्यक्रम में सांसद और विधायक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का संदेश को सुना। साथ ही लोगों ने विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। साथ ही जागरूकता वाहन भी रवाना किया गया। दुमका सदर प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा बंदरजोरी गांव पहुंची, जहां सांसद सुनील सोरेन, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लोइस मरांडी, पंचायत की मुखिया समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश और संवाद को सुना। सांसद सुनील सोरेन ने ग्रामीणों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक कोडरमा के डोमचांच, सतगावा, मरकच्चो और चंदवाड़ा प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन प्रखंडों के तकरीबन दर्जनों गांवों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर LED वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही ऑन द स्पॉट लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा जयनगर और कोडरमा प्रखंड में जारी रहेगी, जिसके तहत लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जहां जहां यह वैन पहुंच रही है, लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस साल नवंबर में प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ प्रसार भारती के समझौता ज्ञापनों की कुल संख्या 46 हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वर्ष 2024 के लिए नारियल खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के कुंदरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में 345 करोड़ रुपए की 130 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 215 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि को लेकर त्रुटियां पूरे राज्य में है, इसका समाधान आने वाले दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुनील महतो ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के नौडीहा और कसपुर में विधायक मद से बने आदिवासी पढ़ा भवन का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की जाएगी। गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम परिसर में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की जयंती पर जिला प्रशासन के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड सभागार में पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में वार्ड सदस्यों के पंचायत के अधिकार तथा कर्तव्य सहित कई अन्य विषयों को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण में पहले सत्र में 50 वार्ड सदस्य शामिल हुए। वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कुल 5 सत्र में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ की बातचीत। कहा 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। खूंटी, लोहरदगा, धनबाद और दुमका समेत कई जिलों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। सांसद और विधायक सहित कई लाभार्थियों ने सुना प्रधानमंत्री के संदेश, लिया विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के जरिए सार्वजनिक प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को दी मंजूरी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में 345 करोड़ रुपए की 130 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका को किया खारिज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।